गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है जो उसका है परसेंटेज पार्ट 3। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ पे बच्चे को मैक्सिमम दिक्कत आती है इस पार्ट में, और बच्चे इस सवाल को लगा नहीं पाते पेपर में। क्योंकि तीनों पार्ट में ये सबसे क्या है, कंसेप्ट बेस्ड सवाल यही है। ठीक है, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। सवाल के पैटर्न्स क्या होता है, देखिए ध्यान से। इस टाइप के सवाल होते हैं। सवाल कैसा है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10%, प्राइस 10% बढ़ा, एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 32%, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 32% बढ़ा, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं कि है क्या, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें देखिए किस टाइप का सवाल है ये। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना क्वांटिटी, हम यही पढ़ रहे हैं। ये वो सवाल है जहां पे एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया गया है, प्राइस को भी बढ़ाया गया है, और क्वांटिटी में चेंज पूछा गया, क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ होगा, यही हमारा सवाल है। अब इस सवाल को समझने का ट्राई कीजिए। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा हुआ है जी, 32%। प्राइस कितना बढ़ा हुआ है, 10%। और हमें क्वांटिटी में इफेक्ट बतानी है। अब देखिए ध्यान से, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। पहले देखिए ट्रिक्स 1। इस पे क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितना दिया गया है, 32%। और ये क्या है मेरे लिए, ये x होगा, और जो पता लगाना है वो क्या है, y है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितना है, 10 है, y मुझे पता लगानी है। ये कितना हो जाएगा, 10 गुना वाई अपन 100 इज इक्वल टू 32। अब यहां पर देखिए 0 से 0 चला गया। अब ये कितना हो जाएगा, इसे सोल्व कीजिए। इनको जब हम सोल्व करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। मीन्स y कितना हो गया, 20% हो गया। एक तो ये तरीका है इनको सोल्व करने का। अगला चीज देखिए, नेक्स्ट चीज में क्या कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए, मैं इस पे भी रेशियो लगा सकता हूं। देखो रेशियो कैसे लगेगा, जैसे एक्सपेंडिचर इजकल टू क्या होता है, रेट गुने क्वांटिटी होता है। ठीक है जी। अब रेट की बात करते हैं, हम इसमें रेट की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे, फिर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। देखिए रेशियो कैसे काम करेगा। रेट कितना बढ़ा हुआ है, 10%। तो रेट 10% बढ़ा हुआ है, रेट कितना है, 10%। तो मैं यदि रेट 10% बढ़ा हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि 10% 1/10 होता है, तो ये 10 से 11 हो गया होगा। बट एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा हुआ है, ध्यान से देखिए। एक्सपेंडिचर देखिए कितना बढ़ा हुआ है, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 32%। एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है 32%। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 100 रुपये रहा होगा वो बढ़ के कितना हो गया होगा, 132। 100 इंक्रीज हो गया 132। अब मुझे ये नहीं पता कि क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं x इंक्रीज होकर y हुआ होगा। आपको पता है रेट गुना क्वांटिटी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो मैं इसको यहां इक्वेशन बना सकता हूं। देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, 10 गुना x बटा 10 गुना x बटा
11 गुना वाई बराबर 100/132। ठीक है जी। कट करके देखिए, ये 10 है और ये कितना है, ये है आपका 12 है। मीन्स x कितना है, 10 है, y कितना है, 12 है। कितना का चेंज हुआ है, 10 12 हो गया। मीन्स इंक्रीज कितना का हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ है। किसके ऊपर, 10 के ऊपर। गिने गुना कितना होगा, 100%। तो 10 दाई के 100, तो आंसर कितना हो गया, 20% आपका आंसर है। मैं इसको ऐसे भी सोल्व कर सकता हूं, बाय रेशियो। रेशियो को एक चीज और सिखाता हूं करने का, देखिए ध्यान से। रेशियो को एक और लॉजिक समझिए आप। आपके पास रेट है, आपके पास क्वांटिटी है, आपको पास एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। एक और लॉजिक समझिए, मैं क्या समझना चाहता हूं। रेट 10% बढ़ा तो मैं कह सकता हूं 10 कितना हो गया, 11। एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, जो एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है आपको 32% बढ़ा तो 100 कितना हो गया होगा, 132 हो गया होगा। क्वांटिटी की बात किया गया है, तो देखिए ये जो टर्म्स होता है ये कैसे आते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आते हैं। तो बताइए 10 को कितना से मल्टीप्लाई किया 100 आ जाएगा, तो 10 से करना पड़ेगा। 11 को कितना से मल्टीप्लाई किया तो 132 बन जाएगा, 12 से करना पड़ेगा। मीन्स 10 बढ़ के कितना हो गया, 12 हो गया। तो कितने, क्वांटिटी 10 से 12 हो गया, तो क्वांटिटी में चेंज कितना का हुआ है, 2 का चेंज हुआ है। किसके ऊपर, 10 के ऊपर। गुने क्या होगा, 100%। 0 0 चला गया, आंसर कितना हो जाएंगे, 20%। और ये आपका आंसर है। ठीक है, ये रेशियो वाले तरीका भी क्या है, सही है। बट जो मेन तरीका है जो पेपर में वो करना है, ये जो अभी मैं तरीका सिखाने जा रहा हूं, आप इसको फॉलो कीजिए। ये क्या है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट ट्रिक है सोल्व करने का। यदि ये समझ में आ जाएगा तो किसी भी सवाल को, अब इतना मुश्किल सवाल को भी आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। अब यहां वापस लिखते हैं हम कि रेट कितना बढ़ा हुआ है, 10%। रेट बढ़ा हुआ है 10%। फिर क्वांटिटी है। एक बात बताइए, आपको मैं पहले वीडियो में सिखाया था, यदि रेट का रेशियो 100:110 होगा तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा 110:100 होगा। ये बात मैंने सिखाया था, ये लेक्चर वीडियो नंबर 1 में, कि रेट एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर। ठीक है जी। अब चीजों को समझने का ट्राई कीजिए। रेट कितना बढ़ा है, 10%, तो मैं सीधा लिख दूंगा जो 100 रहा होगा बढ़ के कितना हो गया होगा, 110। तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, तो ये तो 100 होगा। यहां तक तो नॉर्मल है सर जी, ये 110 होगा, ये क्या होगा, 110 होगा। ठीक है, ये तो होगा आपका 110। मैं इसको सही से लिख देता हूं, ये आपका होगा 110। इसमें कोई डाउट नहीं, 110 होगा। जो मेन लॉजिक है, अगले लाइन में लॉजिक है, यहां मैं जो लिखने जा रहा हूं यही मेन लॉजिक है। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा हुआ है, जो एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है 32% बढ़ा हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पहले 100 रुपया खर्चा रहा होगा, वो बढ़ के 132 हो गया होगा। तो आपने क्या करनी है, जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा, कितना बढ़ा है 32%, मीन्स 100 कितना हो गया, 132 हो गया। मीन्स यहां क्या करेंगे आप, सीधा लिख देंगे 132 लिख देंगे। तो अब देखिए, अब सीधा आंसर ये आ गया।
110 कितना हो गया, 132 हो गया। इसको आप काट के देखिए, 11 दाही के 110 है, 11 गुना 12 है। इसको मैं ये भी कह सकता हूं, ये तो ऐसे हो गया, काट दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका 110 है और 132 है। कितना का चेंज आया है, 22 का चेंज आया हुआ है। किसके ऊपर आया हुआ है चेंज, 110 के ऊपर। गुने क्या होगा, 100% होगा। जीरो से जीरो चला गया, 11 दूनी 22 होता है, 2 गुना 10 कितना होगा, 20% होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है जी। अब कोई भी सवाल होता तो मैं इसको देखते ही आंसर लगा सकता हूं। सवाल किसी भी पैटर्न का दिया गया हो, मैं देखते ही इसका आंसर लगा सकता हूं। ठीक है, एक सवाल देता हूं, आप खुद से कीजिए। सवाल है, एक्सपेंडिचर है, प्राइस है, क्वांटिटी है। मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं, एक्सपेंडिचर जो बढ़ा हुआ है वो बढ़ा हुआ है 20%, प्राइस जो बढ़ा हुआ है वो बढ़ा हुआ है 10%। ठीक है जी। तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, समझ में आ गया। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा हुआ है, 20%, प्राइस कितना बढ़ा हुआ है, 10%, क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। तो हम देखिए, आप सीधा लिख सकते हैं। तो रेट कितना हुआ होगा, 100 कितना हो गया होगा, 110 हो गया होगा। क्वांटिटी की बात करते हैं, ये 110 इधर आ जाएगा, और 20% बढ़ा तो इसको कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मीन्स कितना बढ़ा हुआ है, 10 बढ़ा हुआ है। किसके ऊपर, 110 के ऊपर। गुने कितना, 100%। जीरो से जीरो चला गया, सॉरी ये जीरो से ये जीरो चला गया, है ना, जीरो से जीरो चला गया। तो कितना हो गया, 100/11। आंसर क्या होगा, 9.09% क्वांटिटी क्या रहा होगा, बढ़ा हुआ होगा। और यही क्या है, मेरा आंसर है। क्या मुश्किल लग रहा है आप लोगों को? जबकि ये जो सवाल है, यदि टेक्निक पता ना हो तो बच्चों को सबसे टफ यही सवाल लगता है। एक दो मैं सवाल के और आपको देता हूं करने के लिए, देखने की ट्राई कीजिए। ठीक है, अगला एक सवाल लिखते हैं। मान लीजिए ऐसे सवाल दिया गया हो, इसका आंसर निकालिए। ठीक है जी। अब अपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने का ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा हुआ सवाल है पेपर में, एक्चुअल क्वेश्चन है, पेपर का सवाल है ये, एक्चुअल पेपर क्वेश्चन है ये। क्या निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है हमारे लिए। रेट की बात करते हैं, देखिए रेट कितना बढ़ा घटा हुआ है जी, 45% प्राइस घट गया। तो मैं कह सकता हूं 100 रुपया घट के कितना रह गया होगा, 55 रह गया होगा। क्वांटिटी की बात करते हैं, तो 55 तो इधर आ गया, है ना। अब देखिए एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा हुआ है, 21%। तो मैं क्या कह सकता हूं, 100 कितना हो गया होगा, 121 हो गया होगा। सारे लॉजिक यहां पे है, इसी लाइन में सभी पूरा सवाल के आंसर है। अब क्या देखिए, ये कटता है तो काट दीजिए, 11 25 55, 11 गुना 11 कितना होगा, 121। तो देखिए 5 से कितना बढ़ा हुआ है क्वांटिटी, 11 हो गया। कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। किसके ऊपर बढ़ा हुआ है, 5 के ऊपर। गुने कितना, 100%। तो आंसर कितना हो गया, 120% हो गया। और यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आ गया। इस हिसाब से किसी भी टाइप का सवाल आपको दिया गया हो, ठीक है, तो लेस देन 5 मिनट के अंदर आप सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी हिसाब से मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हर एक टाइप के सवाल जो पेपर में था, सारे सवाल मैंने करवा दिया परसेंटेज में। अब जो कंसेप्ट मैंने सिखा दिया हूं,
आपके पास किसी भी राइटर का कोई भी किताब आपके पास हो, जो मैंने 3 परसेंटेज सिखाया हूं, मैं उसे उस 3% बात कर रहा हूं जो मैंने सिखा दिया हूं, ठीक है। आप करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि YouTube पे क्या होता है, क्या देखा गया है कि टीचर क्या करते हैं, सेकंडों में आंसर निकालने के ट्राई करते हैं। यदि मैं टीचर हूं, मैं मान लो 2 सेकंड में आंसर निकाल लूं, उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? बीइंग अ गुड टीचर, मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं आपको चीजें सिखा पाऊं, ठीक है। तो आप जितना भी मेरे वीडियो देखे होंगे, आपको ये लगा होगा मैं आपको चीजें सिखाने की ट्राई कर रहा हूं कि किसी भी चीज को करना कैसे है, ठीक है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो सवाल किसी पेपर का हो, किसी लेवल का हो, किसी किताब का हो, मैं कर सकता हूं। यदि आप चाहते हैं बाकी टॉपिक आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऑनलाइन बैचेज चल रही है। जो यहाँ पे जो आपका जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8283867867, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, नई बैच के लिए, न्यू टाइमिंग के लिए यहाँ पे इंक्वायरी आप कर सकते हैं। बाकी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप इनको लाइक कर दीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक जो आप सबसे मुश्किल लग रहा है, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको किसी टॉपिक को सीखना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप कौन से टॉपिक को वीडियो देखना चाहते हैं, वही टॉपिक बना के मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।